वन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस वक्त दुनिया एक वबा की लपेट में है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है और इसे आलमी वबा करार दिया जा चुका है। दुनिया से बहुत से ममालिक इसकी लपेट में हैं। गो कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम किसी भी सूरत हाल से अपने आप को बचा सकें। उस सिलसिले में कुछ गुजारिशात आपके हुज़ूर पेश करनी है। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि आप किसी भी किस्म की अफवाहों पर नज़र ना रखें, क्योंकि ये अफवाहें जो हैं वो आपको परेशान करेंगी और ऐसी सूरत हाल में अपने आप को परेशानी से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई इंसान परेशान हो जाए तो वो ऐसे फ़ैसले करता है कि जो उसके आने वाले वक्तों में उसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए किसी भी अफवाह पे कान न धरें, परेशानियों से अपने आप को महफूज रखें। और दूसरी गुजारिश जो करना चाहूँगा वो ये कि किसी किस्म की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज़ करें। हम किसी ऐसी सूरत हाल में नहीं हैं कि हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ज़रूरत पड़े। एहतियाती तदबीर में से सबसे अहम तदबीर ये है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। हमारे मज़हब का भी हमें यही हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर जो है वो वज़ू में रहने की कोशिश करें। इसलिए बार बार वज़ू करते रहें ताकि उसके ज़रिए आप साफ़ भी रहें, ख़ुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें। बाहर से चीज़ें लेकर उन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गैर ज़रूरी इज्तिमात में शिरकत न करें, गैर ज़रूरी सफ़र न करें, गैर ज़रूरी लोगों से मुलाकातें न करें। और हमारे रसूल का भी यही फरमान है कि जहाँ कहीं वबा फूट पड़े तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे, ज़्यादा आगे पीछे सफ़र ना करें ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें। तो हुकूमत की इन बताई हुई तमाम तदबीरों पर भी हमें अमल करना है। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे अहम सहारा हमारा खुदावंद आलम और वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं कि जिनको उसने हमारी हिदायत के लिए मुअय्यन किया है। इसलिए हमें अपने खुदा से भी रब्ता रखना है और हस्तियों से भी अपने आप को मुतमस्सिक रखना है कि जो हमारी निजात की ज़ामिन है। उन्होंने हमें ऐसे हल बताए हैं कि जो हमें इस सूरत हाल से बचा सकते हैं। मसलन अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जब भी आप सुबह उठें तो अपनी शिश जहद सूरह इखलास को पढ़ के दम कर दें, यानी 6 तरफ सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ के दम करें। तो अगर मौत भी आपके रास्ते में है तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स इस बीमारी का शिकार हो भी जाता है तो भी इन पाकीज़ा हस्तियों ने हमें ये बता रखा है कि इस चीज़ का हल क्या है। मसलन मासूमीन के ये फरमीन मौजूद हैं कि अगर कोई भी किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे चाहिए कि अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ 70 दफ़ा सूरह अल-हम्द की तिलावत करे तो खुदावंद आलम उसे हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा। इसी तरह अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ सूरह नूर और दुआए नूर की तिलावत की जाए तो भी आप तमाम बीमारियों से महफूज भी रह सकते हैं और अगर बीमारी लाक हो जाए तो उससे आपको निजात भी मिल सकती है। इसीलिए ए वो कि जिसका इस्म शिफा है और जिसका जिक्र दवा है, इसलिए खुदावंद आलम के इस्म से मुतमस्सिक रहें, खुदावंद आलम का जिक्र करते रहें ताकि आप हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से महफूज रह सकें। खुदावंद आलम हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हम सबको अपने करम के साए में रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।